आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा ख़ास प्रोग्राम आज़ाद हूँ, सवाल तो पूछूंगा। सवाल किससे? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ता की चादर ओढ़कर बैठे हैं और जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, जो लोग ये कहते हैं हमारा भारत सबसे सेफ़ है, हमारे भारत के अंदर किसी तरह की जात पात की बात नहीं की जाती है। उन लोगों से सवाल पूछना उस वक्त बनता है जब किसी एक मुस्लिम को सिर्फ ये ना कहने पर मार दिया जाता है कि जय श्री राम बोलो, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से मैंने पहले भी आवाज़ें उठाई है, कभी अखलाक के नाम पर, कभी पहलू खान के नाम पर और भी बहुत सारे, कभी तबरेज़ के नाम पर। एक इंसान को इस तरीके से मारा जाता है, उसे पेड़ से बांधकर मारा जाता है इसलिए कि वो जय श्री राम बोल जाए। अगर वो जय श्री राम बोल जाएगा तो क्या वो हिंदू हो जाएगा या आपका मकसद पूरा हो जाएगा? आप आखिर चाहते क्या हैं? और हमारी गूंगी बहिरी सरकार, जिसको हम इस वक्त भाजपा के नाम से जानते हैं, जो पिछले सन 2014 से भारत के अंदर है, भाजपा सरकार से बार बार ये विनती की जाती है और बार बार ये गुहार लगाई जा रही है। और मैंने पिछले कई सारी वीडियो में ये कहा है कि आखिर इस पर कानून कब बनेगा। तलाक पर आप कानून बना देते हैं, सीएए पर आप कानून लेकर आ जाते हैं और पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन सड़कों पर है, किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों के लिए वो बिल लाए हैं जिसको आज तक ना तो किसान समझ पाया है और ना मन की बात बताने वाले, मन की बात करने वाले मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ना आज तक उन किसानों को समझा पाए हैं। हाल ही हरियाणा के अंदर 2 दिन पहले किसानों के ऊपर हमला भी कर दिया जाता है और हरियाणा की मेवात से एक आसिफ नौजवान, आसिफ जिसकी तकरीबन 25 साल उम्र है, मेरे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस बंदे का फोटो। कितना हट्टा कट्टा वो इंसान है। क्या उसने कभी सोचा होगा कि वो 25 साल की उम्र में अपने माँ बाप से जुदा हो जाएगा या इस दुनिया को अलविदा कह देगा? नहीं सोचा होगा। लेकिन जो कुछ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो राजनीति करने से। मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूं कि किसी हिंदू या किसी मुसलमान के मन में ये बातें कभी नहीं आती कि मैं किसी को अल्लाह अकबर कहलवाऊं या फिर जय श्री राम कहलवा कर उसकी जान ले लूं। लेकिन राजनीतिक लोग, वो किसी भी किसी भी पार्टी से आते हों, उनके मन में हमेशा चल रहा होता है कि राजनीति कैसे की जाए, राजनीति के लिए कौन सी रोटी सेकनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। कभी किसी बच्ची के बलात्कार जैसी घटना को करवाया जाता है और कभी किसी को जय श्री राम के नाम पर उसकी जान ले ली जाती है। आखिर इस पर सवाल कब उठेगा और कानून कब बनाए जाएंगे? हर सुबह संसद के अंदर एक नया नया कानून हर सुबह पास हो जाता है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून कब बनेगा? और कितनी माएँ बे औलाद होंगी साहब, इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी, आपसे खुले लफ्ज़ों में मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और निष्पक्ष पत्रकार हूं, किसी के पक्षपाती में कभी कोई बात नहीं किया करता। हमेशा सवाल उठाया है मैंने, चाहे वो साधुओं की हत्या हो, मैंने जब भी सवाल उठाया था। और अब आसिफ का मर्डर हुआ, ये वही भारत है जिसमें ये कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब बाकी है। कहाँ गई वो गंगा जमनी तहजीब और कहाँ गए वो तमाम वादे करने वाले जो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, एक जय श्री राम के नारे ना लगाने पर, जय श्री राम का नाम ना लेने पर किसी की जान ले लेना, ये कहाँ तक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता है? कौन देगा उसका जवाब? कौन उनके माँ बाप को इंसाफ दिलाएगा? संसद के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले और तमाम वो राजनेता जो ये कहते हैं हम मुस्लिम के हमदर्द हैं, हम हिंदू के हमदर्द हैं, कहाँ गए वो तमाम लोग? और मैं किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर बता दूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। आज आसिफ की हत्या हुई है, कल हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, कल हो सकता है कि कोई तीसरा आसिफ भी हो सकता है कि वो कोई दिलीप कुमार भी हो सकता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि इस पर कानून कब बनाया जाएगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा।
क्योंकि संसद के अंदर रोज बैठकर वो तमाम राजनेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रावण अपने आप को बताने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, और चाहे वो मायावती जी हो, और चाहे वो भाजपा के तमाम नेता हो, मैंने तमाम लोगों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जब आसिफ की आज हत्या होती है, आसिफ को जय श्री राम ना कहने पर उसको मार दिया जाता है, तो तमाम के ज़माने खामोश है। किसी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो एक ट्वीट करके भी इस पे जो है अपनी संवेदना जताए। क्या वजह है इसकी? ये साफ है कि किसी को मुस्लिम कम्युनिटी से मोहब्बत नहीं है। ये तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिम लोगों का वोट के वक्त इस्तेमाल करते हैं और उनके बड़े बड़े हमदर्द बन जाते हैं। तो इसलिए केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी से मेरी एक अपील है कि आप ऐसा कानून बनाएं, जिन लोगों के साथ इस तरह की हत्या होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है, आज इल्ज़ाम लगाना और उनसे गुहार लगाना या उनसे अपील करना इसलिए ज़रूरी है कि तमाम वो कानून इस सरकार के अंदर बने हैं जो आज तक नहीं बने थे। सन 2014 से जब से सरकार आई है, रोज़ाना कानून ही बन रहे हैं। या तो वो कानून को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कानून हो। कई सारे बड़े बड़े कानून इस दरमियान बीच में आए, लोगों ने विरोध भी किया, तमाम कानून के लोग आज तक भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब कोरोना काल है, कोरोना काल में विरोध करना ये भी एक गुनाह है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। अब अगर हम आसिफ के लिए आवाज़ उठाएं, सड़कों पर निकल जाएं, तो हम पर यूएपीए का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार से हमने सवाल पूछ लिया। लेकिन साहब, आप हम पर यूएपीए लगाएं और चाहे और भी कोई धारा लगाएं, वो हमें मंजूर है, लेकिन आवाज़ तो उठाई जाएगी और सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। अभी भले ही लॉकडाउन है, लॉकडाउन को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि कोरोना जैसी महामारी इस वक्त देश के अंदर चल रही है, लेकिन आसिफ का जवाब तो सरकार को देना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आसिफ आज तक अपने माँ बाप को अलविदा कहकर चले गए। उसका जवाब तो देना होगा सरकार को। और जो भी अपडेट आती है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए कहते हैं अलविदा।